तबीयत हो गई है गड़बड़, लेकिन आप सबका स्नेह प्यार है कि यहाँ आना आवश्यक था। आपने जिस भाव से बुलाया था वहाँ पहुँचना बहुत आवश्यक था। आपके सानिध्य में बैठ के यहाँ कुछ न कुछ सीखने को भी मिला और कुछ अपनी बातें रखने का मौका मिल रहा है। बहुत छोटे शब्दों में अपनी बात रखूंगा। सर्वप्रथम माता अहिल्याबाई होलकर और ईवी स्वामी पेरियार जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस मंच पे विराजमान हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय बच्चू पाल जी और डॉक्टर अमित जी, बलराम पाल जी, राम लखन पाल जी और गंगा प्रसाद पाल जी, केशव पाल जी, मनोज पाल जी और सभी जो मंच पे विराजमान हमारे अतिथि हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी माननीय रामाश्रय पाल जी और हमारे इस जनपद से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं भोले पाल जी, आप सभी को मैं सादर प्रणाम, अभिनंदन और स्वागत वंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में बैठे हुए हमारे बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्ग और हमारे सहपाठी, सहयोगी, सहभाई सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आप सब बड़ी तल्लीनता से इस चीज को सुन रहे हैं तो कहीं न कहीं ये लगने लगा है कि इस पाल एकता जागृत का जो कार्यक्रम है ये पूर्ण रूप से सफल है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि इस एकाग्रता से सुनना और इसको समझना यह बताता है कि आप आगे चल के कहीं न कहीं आप बड़ी लड़ाई के हिस्से बनने जा रहे हैं। और यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति समाज का, वो कई लाख में उसकी गिनती मैं करता हूँ, क्योंकि लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाती है, कुछ ही लोग मिलकर इकट्ठा होते हैं और उनके साथ लड़ाई लड़ी जाती है। आज बहुत वक्ताओं ने अपनी अपनी अच्छे विचार रखे और उससे काफी ऊर्जा मिली। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने अपने स्तर से समाज को जो कुछ भी मार्गदर्शन किया, हम में लगता है कि हमें उससे बहुत कुछ अच्छी सीख मिलती है। डॉक्टर साहब भी हैं, समाज की एकता के बारे में बातचीत किए। हमें भी लगता है कि कहीं न कहीं एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक भावना होनी चाहिए, या तब जाके समाज जो है अपने जहां इसको पहुंचना है शिखर बिंदु पे तभी पहुंच पाएगा जब हम एक दूसरे की खींचातानी बंद करें और एक दूसरे का सहयोग करें। आज इस मंच पे अलग अलग समाज से भी लोग आए हुए हैं और अलग अलग मंचों से भी आए हुए हैं। यह देख के बड़ा हर्ष हो रहा है कि जैसे कि अब एक रास्ते पे चलने का विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल हमारी एक है। उससे कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि फिर भी जो भी कुछ अभी जितनी बातें आप लोगों ने रखी, हम इस पार्टी के मुखिया होने के नाते, प्रदेश मुखिया होने के नाते आपसे यही कहना चाहेंगे कि कहीं न कहीं यह सारी लड़ाई एक चाबी से सही हो सकती है, वह चाबी है राजनीति। मैं अपनी बात को इसलिए कहना चाहूंगा कि वैसे भी मैं एक पार्टी के बड़े पद को लीड कर रहा हूं, तो उसके नाते भी और एक सामाजिकता के नाते भी कहना चाहूंगा कि यह सामाजिक एकता का तब सही मूल्यांकन हो पाएगा जब इसको हम लोग किसी प्रकार से राजनीतिक रूप में परिवर्तित कर पाए। तब डॉक्टर साहब, तो मैं चाहूंगा कि इस समाज में सभी लोग बैठे सब बुद्धिजीवी हैं, नवयुवक हैं, सभी हमसे भी ज्यादा समझदार और हमसे भी ज्यादा सब बुद्धिमान हैं। मैं आप सबके बीच में सिर्फ सीखने का और आप सबके मार्गदर्शन में काम करने का, पार्टी को चलाने का और उसमें एक गति देने का काम कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई भी जो कमियां हैं, संविधान खतरे में है, तो संविधान तो आज बदला जा रहा है संसद भवन से, वहीं बैठ के लोग बदल दे रहे हैं। हम आप उस पर बहस जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम आप कर पाने की बहुत पीछे की लाइन से शुरू होने की बात करते हैं, जो बहुत लंबी फेरिस्त है लाइनों की, उसमें हम पीछे भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं। हमें लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा कोई कार्य है, तो उसमें एक राजनीति एक ऐसी चीज हो गई है जो हमारे समाज की एकजुटता, ये सामाजिक मंच है, इसके लिए कहूंगा सामाजिक एकजुटता हो, उसको परिवर्तित करना पड़ेगा राजनीति में, जिससे कि हमारे समाज का भी भला हो और देश का भी भला हो। जो हमारे ऊपर कहीं संकट दिखाई दे रहे हैं, जैसे संविधान खतरे में है, संविधान बचाना किसके लिए, हम आप बचा कैसे पाएंगे राजनीति से? वोट के दम पे आप उसको बचा सकते हैं, वरना हम आप ऐसी मीटिंगें करते करते और 100 साल लगा देंगे तो कहीं भी संविधान बचेगा नहीं। हम किसी की विचारधारा से कोई ना इत्तेफाक नहीं रखते, सिर्फ
काम करने का तौर तरीका बदल सकता है, लेकिन उद्देश्य आपका भी वही है, हमारा भी है और सभी लोगों का वही होना चाहिए कि समाज को एकजुटता में बांध के कहीं न कहीं राजनीतिक स्थान प्राप्त होना चाहिए इस समाज को, जिससे कि देश का भी भला हो सके और संविधान जो खतरे में दिखता है, जो भी कमियां हैं, जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ ये चीजें नहीं थी, हमने किया। आज अगर कहीं इस समाज को यहाँ राजनीतिक उपलब्धता यहाँ प्राप्त हो जाए, ठीक है, पिछले समय में कुछ लोगों ने अगर उस पर नहीं ध्यान दिया तो हमारा भी चुनाव गलत था, हमने चुनाव गलत किया। या समय परिस्थिति भी रह सकती है, हम किसी को एक सिरे से उसको दोषी भी नहीं करा सकते, क्योंकि हमारा दल नहीं था तो कोई उनका बल नहीं था। जैसे हम आप अभी किसी दूसरे के दरवाजे पहुंच जाए, हमें वही व्यवस्था, उसकी व्यवस्था में ही रहना है। खाना देगा तो खाना खाना है, किसी की मेहमान बन के जाएंगे तो बाहर जहाँ सोएंगे वही सोएंगे, वही उनका हाल था। वो कहीं बाहर भी थे, बहुत सही बात कहा डॉक्टर साहब ने कि किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने से मेरा विकास नहीं होगा, हमें उनकी भी कमियों को समझना पड़ेगा, उससे सीख के सुधारना भी पड़ेगा। आज राष्ट्रवादी पार्टी आप सबके बीच में आई है, यह एक उद्देश्य ले गए कि हमारी समाज की राष्ट्रीय समाज एकता, पाल समाज का जो जागृत का मामला है, ये उत्थान तब होगा जब हम कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से एक मजबूती प्रदान करेंगे। तो मैं इसलिए इस बात पे ज्यादा जोर दे रहा हूं कि मैं स्वयं एक राजनीतिक दल से हूं, लेकिन यह राजनीतिक दल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, समाज का है, राष्ट्र का है। हमारी पार्टी की भावना भी है समानता, मानवता और राष्ट्रीयता, ये सारे मुद्दे उसके अंदर समाहित होते हैं। तो हम आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप इस चीज को बराबर टटोलिए, देखिए। जैसी पीछे कभी गलतियां हो गई, कोई हमारा नेतृत्व करता आया, वो किसी के साथ था तो उसकी मजबूरी रही होगी, नहीं कर पाए, हम उन्हें डायरेक्ट दोषी करके हम उनको अपने से दूर नहीं करना चाहते। वो भी हमारे साथ खड़े होंगे, जब आप एकजुट होंगे तो उनकी मजबूरी होगी, वो दूसरे धरने पे होते हुए आपके सहयोग करेंगे। जैसा अभी आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी बनी तो कहीं न कहीं भाजपा ने अपने समाज से लोगों को खड़ा किया। हमें आपको समझना पड़ेगा, हमें तोड़ते कैसे हैं लोग, उससे हमें बचना पड़ेगा। हमारी आपकी एकजुटता है, हमारा दल है, तो मुझे लगने लगा है कि इस राष्ट्रीय पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि अभी विधानसभा और लोकसभा में नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि किसी विधायक से कम हमारे किसी पदाधिकारी का एक हौसला और उसका जज्बात नहीं है। धर्मेंद्र पाल जी आपके सामने इसका जीता जागता उदाहरण है। जो काम आज ये करा देंगे, वो काम इस समाज में कोई दूसरे पार्टी में बैठा हुआ कोई प्रतिनिधि नहीं करा पाएगा। ये मेरा चैलेंज है। ये सब आप सबके बीच में इसलिए कर रहा हूँ, ये जिला अध्यक्ष आपके जिले के हैं, आप इनको बखूबी जान रहे हैं। तो मैं किसी को एक पक्षी न करते हुए अपनी बात को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, स्वास्थ्य का थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन आप सबने हमारी इस स्नेह प्यार को हमें दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और फिर भी लास्ट में भी एक कहूंगा, सभी गिले शिकवे को भुला के राष्ट्रवादी पार्टी के झंडे को आप सभी लीजिए और अपनी वैचारिक आर्थिक सारी व्यवस्थाओं से इसको सुदृढ़ करिए, जिससे कि आपके बीच का कोई आपका नेतृत्व करता निकल के आगे है और आपकी सारी कमियों और जो भी कुछ दिक्कतें हैं उसको सॉल्व कर सके। इसके लिए मैं आपको पुनः आपसे आवेदन और अनुरोध करूंगा कि इस राष्ट्रवादी पार्टी का आप लोग सहयोग करिए। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे लोकसभा के प्रस्तावित प्रत्याशी हैं श्री राम किशोर जी, मोचा काका जी, यह बड़ी तल्लीनता से लगे हुए हैं। आप सबका सहयोग इनको मिलना चाहिए, जिससे कि इस फतेहपुर जनपद का विकास हो सके। मैं तो अभी रोड से आ रहा था, बल्कि मैंने चर्चा भी किया, हमने कहा आप प्रत्याशी महोदय चल रहे हैं, इस रोड इतना गड्ढा है, अगर कोई इमरजेंसी में जाए तो गाड़ी नहीं टूट जाएगी। तो बल्कि इन्होंने कहा समाज का सहयोग रहेगा तो मैं अपनी कलम से इसको सही कर दूंगा। हमने कहा वाह भाई क्या जज्बात है, इनके लिए आपसे एक बार ताली बजाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब हमें इतने स्नेह प्यार से आमंत्रित किए। इस पूरे बाल एकता मंच को मैं पूरी तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और प्रधान जी भी, हमारे सभी को मैं नाम से थोड़ा कम वाकिफ हूँ, लेकिन सभी को मैं एक बार पुनः अभिवादन करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। हमारे गुरुजी हैं, हमारे साथ करीब 8 दिन के दौरे पर पश्चिम में थे, आप भी बड़े ऊर्जावान आदमी हैं और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम करूंगा। जय पाल समाज, जय राष्ट्रवादी पार्टी। बहुत सुंदर विचार आदरणीय बड़े भैया सुनील चंद पाल जी के